मेरे ख्याल में अब इनको ना जैसे आपकी मर्ज़ी ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्होंने खींच दी है। हर एपिसोड में शहरी 10 फुप्पियों पे भारी उसने अपनी जो है ना शैतानी लगाई हुई है। अलीज़ा मैडम जो है मुकम्मल तौर पे अंधी हुई हुई है। उन्हें जी बेसिक चीज़ें समझ नहीं आ रही है। बाप और बहन जो है वो उसकी अकड़ ठिकाना लगा-लगा के भी थक गए हैं। एक के बाद एक लड़ाई झगड़े लग रहे हो। उसको वो ऐसे टेड टॉक करती हैं और जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लोग औरतों को बताती है कि जी उनको जो है डिग्रेड किया जा रहा है, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं और उसको इतनी बेसिक चीजें समझ आ रही है कि तुमसे तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेसिक राइट्स छीन रहे हैं। अच्छा, ड्रामे के स्टार्ट में क्या दिखाया हम कि जी अलीजे इतनी कॉन्फिडेंट थी कि अपने घर वालों के लिए स्टैंड लेती थी, क्योंकि शरी ने कोई तंजिया बात बोली थी रमजा को, क्योंकि उसको बुरा लग रहा था कि वो आके बैठ गई दोनों के बीच। अच्छा, जब उसने देखा कि उसकी बहन को बात बुरी लगी है तो उसी वक्त उसने खड़काई कॉल शरी साहब को और बोला कि आपने मेरी बहन को कुछ कहा है और वो उसको बुरा लगे और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन बहुत अजीज है। अब जब वही बहन तुम्हें समझा रही है कि तुम्हारा मियाँ टॉक्सिक है तो तुम्हें वो बुरी लग रही है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक इंसान हो और आपने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के बीच गुजारी है जिसमें आपने देखा है कि वो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। एक ऐसा बाप जिसने आपको खुद सिखाया है कि गलत के आगे बोलना है, सही को जो है मानना है। और आपको पता है आपकी छोटी बहन किसी को भी बिला वजह जो है ना वो पैम्परिंग और बटरिंग नहीं करती है। ये जानते हुए भी कि उनकी कैसी पर्सनैलिटी है कि और वो गलत चीज को या किसी पे जबरदस्ती को जुल्म नहीं करते हैं, आप फिर भी एक 4 दिन पुराने आए हुए बंदे को सही और अपने घर वालों को गलत बोल रहे हो। आपको इतनी समझ नहीं आ रही है कि भाई आपका बाप और आपकी बहन को एक चीज नजर आ रही है और आप जो है एक ही रोना, शेरी तुम बहुत अच्छी हो, शेरी तुम बहुत अच्छी हो। मैं कहती हूँ इस ड्रामे का नाम बदल करना जैसे आपकी मर्जी से शेरी तुम बहुत अच्छी हो कर देना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा एपिसोड में तो वो यही गीत गाती रहती है, शेरी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा तो सोने का दिल है, सोने का मुंह है। क्या हो गया भाई, तुम लोग इतनी बेसिक चीज नजर नहीं आ रही है। एक मेरी बात सुनो, तुम्हें दिख भी रहा है उस घर में तुम्हारी टक्के की कोई औकात नहीं है, तुम्हारी सोकर नंद तुम्हें धरती बराबर कोई अहमियत नहीं देती और मिनट में तुम्हें जलील कर देती है। इस बात का भी ध्यान नहीं रखती कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे ही सामने बैठा है या उसका शौहर या ससुर सामने बैठा हुआ है और तुम्हें जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, ना मुलाजमा का ख्याल करती ना किसी चीज का। इस तरह एक घर में तुम ठाठ से रह रही हो बेशर्मों की तरह, और तुम उसकी वालदा का मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं अजीब ही किस्म की औरत है। रियल लाइफ में भी इस तरह होती है जिनके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही होती है कि जी लड़का बहुत अमीर है, मेरी बेटी तो राज करेगी। वो अलग बात है, रुल के राज करेगी, जलीलो ख्वार होके राज करेगी, लेकिन फोकस ऑन राज करेगी। भाई भेज दो उसको अमीर घराने में बिना ये देखे। भाई जब क्लास डिफरेंस आता है तो लोग आपको पैर की जूती के भी नीचे रखते हैं, लेकिन नहीं भाई राज करेगी, जलील होकर राज करेगी, लेकिन राज करेगी। अच्छा जी ठीक है, उसका बाप स्टैंड लेने की तकिया। मैं कहती हूँ अलीज़ा के साथ जो हो रहा है ना बहुत ही अच्छा हो रहा है। इस तरह के खवातीन के साथ ऐसे ही होना चाहिए जो अब्यूज के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती और ये देख नहीं सकती कि जी जब तुम्हारा बाप तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हें और क्या चाहिए। नॉर्मली घरों में क्या होता है कि जी घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते, औरत तुम तैयारी होती है कोई सपोर्ट नहीं करता। तुम्हारी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, तुम्हारी ड्रामेबाजी नहीं खत्म हो रही है, हद की यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बिना वजह ड्रामा ड्रैग कर इनको खत्म कर देना चाहिए। मुझे ये लगता है, कमेंट करके आप लोगों ने जरूर बताना है कि मेरे ख्यालात से आप लोगों के ख्यालात मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं।